one more time. 26th April is when we'll release this. Ma'am, left. मैम लेफ्ट थोड़ा या लेके आज तक कोई भी हेड ऑफ द स्टेट और कोई राजा महाराजा कोई भी या कोई you can say even the worst guy also has not inflicted injuries which cannot be cured at any time. कोई किसी से भी धोए तो even if you wash with a nectar, those sins cannot be washed. Those were the sins committed by the last Nizam of Hyderabad, Mir Usman Ali Pasha, and his private army called Raza Khan. 76 साल हुए ये सब हादसे होके, ये हादसा नहीं बोलते, ये मेहम बोल सकते, जेनोसाइड बोल सकते, जहाँ पे उस राजा ने वो उसका गद्दी को संभालने के लिए उसको हैदराबाद निकाल के उसको तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ने का जो सपने देखा, वो सपने के वजह से सब लोगों को हिंदू मेजॉरिटी हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, औरत को रेप कर दिया गया और उनके प्रॉपर्टी को भी सीज जब्त करा दिया गया। इतने सारे हादसे हुए, सो क्यों नहीं निकाले आज तक, क्यों नहीं निकाले? डेलिकेट मैटर है। डेलिकेट मैटर चंद लोगों के लिए होगा, लाख के लिए होगा, करोड़ के लिए होगा, लेकिन इस भारत का बच्चा है गुडूर नारायण रेड्डी के लिए डेलिकेट नहीं है। ये मैं कर्तव्य समझ के मैं इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया, क्योंकि इतिहास को सामने लोगों के सामने लेके आना है। फिर ऐसे इतने मतलब कुछ भी कितना भी बुरा नाम दे इन रजाकारों को, वो नाम सबसे वर्स्ट नेम इन द यूनिवर्स आने वाले दिनों में या गए सौ दिनों में वो दे सकते तो दे सकते, क्योंकि ऐसे फिर पैदा नहीं होना। ऐसा जो भी ग्रुप या व्हाटएवर इट इज यू कैन से, ये फिर ऐसा इस देश में पैदा नहीं होना, ताकि अपने बच्चे अपने पोते पोतियां जो भी है आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके। क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं अपन गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे, जरूर जिएंगे हम। बहुत जितने भी लोग इस देश में हैं 142 करोड़ लोग, सब गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे, सब हम भारत माता के बच्चे पहले, उसके बाद में बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता, भारत मेरा माता है, वंदे मातरम बोलना जिम्मेदारी है मेरी फर्ज है बोल के जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहा। क्योंकि आज का जमाने का जो है 142 करोड़ का पॉपुलेशन में, इसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन अपना देश में है। उसके लिए यंगेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स बोलते हैं, वो 18 साल से 35 साल से उम्र में है, वो 100 करोड़ लोग। उनको जानकारी लाने का जिम्मेदारी मुझे लॉर्ड बालाजी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनका दर्शन करने के लिए जिस दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं गया था, वहीं पे मुझे ये इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली आया, जैसा ही वो फ्लाइट लैंड होते ही। मैं आप पूछेंगे ऐसा एकदम ऐसा आते ही होता क्या? नहीं। तेलंगाना में जो जितने भी मेहम, जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हुए हैं गए 176 साल पहले, वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखते हुए आ रहे। वी कैन सी द विश करता हूँ कि मुझे टफ से टफ रोल जो है वो किसी तरीके से पहुंचे, और वो पता नहीं क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे पास इतने खतरनाक रोल आते हैं और मुझे लगता है कि वापस एक लड़ाई, वापस एक चैलेंज मुझे जो है रिसीव करना है। तो तकलीफ का दौर तो तब भी रहता है कि जब उस रोल की तैयारी करनी हो, और जब वो चला जाता है तो आप न मैं एक्टर हूँ और न मैं वो किरदार हूँ, तो वो भी तकलीफ का दौर रहता है। अनटिल अनलेस कि इमीडिएटली आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो। मेरी कोशिश रहती है एक टाइम पे एक ही काम करूँ ताकि मैं उसमें जान लगा पाऊँ। तो ये है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा भी है, वो बहुत सुकून दे जाता है और वो इतनी ताकत दे जाता है कि आप आने वाले कुछ महीनों में आप वापस एक चुनाव करते हो कि अब क्या और अब कौन सी फिल्म। तो मेरे लिए यही एक खुराक है। अब इस फिल्म की अगर बात करें तो मैं आपको सच में ऑनेस्टी से बताऊं कि मुझे नहीं मालूम था, रज़ाकारों के बारे में नहीं मालूम था, कासिम रिजवी के बारे में जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसके बारे में नहीं पता था, हैदराबाद में ऐसा हुआ है 1946 to 48 के इरा में, ये भी नहीं पता था। बट जैसे कि कोई भी सेंसिबल एक्टर करता है, जैसे ही उसे कोई रोल ऑफर होता है वो उस पर काम करना शुरू करता है।
तो मैंने भी वही किया, यूट्यूब, गूगल, किताबें, जितना मटेरियल अवेलेबल था, डायरेक्टर सर से बात की, प्रोड्यूसर सर से बात की, जितना बाहर से मैं इकट्ठा कर सकता था किया। और उसके बाद वो जो एक इंटरनल जर्नी आपकी शुरू होती है वो किया। और ज़्यादा जैसे कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ बनने की, वो होने लगता है। बस ये है कि आप उतनी ईमानदारी डाल दो उसमें, दिन रात सोते जागते खाते पीते बस उस कैरेक्टर के बारे में सोचो, तो अपने आप बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर सब आ जाता है, सब आ जाता है। और इसी ज़िंदगी का एक एक्टर को बहुत मज़ा आता है, और मैं उसी मज़े को ले रहा हूँ अभी। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको कहूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैंने, जैसे कि हमने बहुत सारी बड़ी तेलुगु फिल्में देखी हैं, और तेलुगु सिनेमा जो है वो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जैसे बाहुबली, पुष्पा, RRR, स्वाहो, सोहो, एंड ये सारी फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसका जो लेवल है ना वो उसी तरह की फिल्म का है। मतलब तेलुगु इंडस्ट्री की या तेलुगु सिनेमा की जब जब बात होगी ना, तो उसमें रज़ाकार का नाम जरूर लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा आपसे कि प्लीज़ ये फिल्म आप जब देखें तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उस पर लिखना शुरू करें, और ताकि हमारे डायरेक्टर हैं या फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, और उनका पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर इट इज, बट अ डे टू रिमेंबर, बिकॉज हिंदी में जब कोई फिल्म रिलीज होती है मराठी में, तो हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारी मदर टंग है, हम लिखते हैं इंडियन पासपोर्ट पर नेशनैलिटी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमें इंडिया के बारे में क्या पता है। और जब मुझसे कहा गया, क्योंकि हमने देखा है गांधी जी पे बनी फिल्म, बेन किंग्सले बने, फिर नसीरुद्दीन शाह ने ईरान में काम किया, सुभाष चंद्र बोस जी पर फिल्म बनी, लेकिन एक ऐसा पन्ना जो इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है। फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है, तो नितिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए, आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी, मीर उस्मान अली खान बहुत ही मतलब साहित्य प्रेमी था, शेरो शायरी करता था, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मतलब टाइम मैगजीन पे उनकी तस्वीर छपी हुई थी 1937 में, लेकिन दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था। तो मतलब कमाल की बात यह है कि कोई भी अंग्रेज या फ्रेंच आदमी या अमेरिकन आदमी मिलने आता था, सिगरेट ऑफर करता था, पूरा सिगरेट का पैकेट ही उनसे ले लेता था, बक्सा ही ले लेता था। मजेदार बात यह है कि ऐसे आदमी ने, जो कि लिखा पढ़ा आदमी है, क्या हो गया कि अचानक से जो कहता था एक आंख मेरी हिंदू की है, एक आंख मुसलमान की है, फिर वो अचानक से धर्म के कारण, फिर बात समझ में आई जितना हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, कि जब वो अंग्रेजों के साथ वफादार ज्यादा रहा, अंग्रेजों ने हमेशा से उनको एक हाइनेस करके भी एक दिया था, उनको नाम दिया था, और वो आदमी चाह ही रहा था कि जब आजाद हो जाए हमारा मुल्क, तब वो हैदराबाद को अलग कर ले, उसको तुर्किस्तान बना ले, वो अलग ही करना चाह रहा था। ये भीतर की बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे जब ये ऑफर किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मकरंद भैया, पता नहीं आपको क्यों यथा साहब ने या गुडूर साहब ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है कि एक संजीदा लिखा पढ़ा आदमी अपने धर्म के लिए क्या इतना हिंसा इतनी कर सकता है, इतनी क्रूएल्टी कर सकता है। और खैर फिर उसके बाद जो काम किया गया वो यही था कि एक हिंसा वाला आदमी कितना मतलब आपने देखे होंगे 2 शॉट की, जिसकी आंखों में अचानक से जब आप धुआं छोड़ते हो तो धुएं में भी ऐसा लगे कि बारूद छोड़ रहा है, वो कोई एक जहर है जो डाल रहा है। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एज एन एक्टर अचानक से मुझे मेरे अंदर का एक, हर एक के भीतर एक क्रूएल आदमी होगा ज़रूर, तो मेरे अंदर का क्रूएल आदमी निकल गया है ये किरदार करके, ये मैं कहना चाहूँगा। पहले ही शॉट में सर जब वो ऐसे आप धुआं छोड़ रहे हो ना, सच में वो दिख रही है नफरत। माय गॉड। पर एक बात बताऊं, इसमें मेरे मजेदार एंट्री दी है इन्होंने कि इतना दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उनकी एक रस्म होती थी हर
निज़ाम की एक सोने का सिक्का उनको दिया जाता था, उसे छूते थे वापस लौटा देते थे, लेकिन ये आदमी रख लेता था। ये 7वां जो निज़ाम था, ये कंजूस था, ये रख देता था। तो एक ऐसा सिक्का मनोबल बढ़ेगा। क्या होता है कि इंडस्ट्री में जब कोई एक कदम रखता है और वो फिल्म वो काम अगर अप्रिशिएट किया जाए, पसंद किया जाए, तो सिनेमा की फैमिली हमारी बढ़ती है। तो एक नया डायरेक्टर, एक नया प्रोड्यूसर पैदा होता है, बहुत सारे नए एक्टर्स काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी एक बड़ी हमारी फैमिली बढ़ती जाती है। तो आप लोगों को देता हूँ मैं ये जिम्मेदारी। थैंक यू, थैंक यू। देखो प्यार से समझाया अभी, वो वाले कैरेक्टर में रह के नहीं समझाया, समझ जाओ सब लोग। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। अनुश्रिया, दिस one's for you. Welcome to the movies first of all. Thank you so much. You You know- warm welcome. Talking about this film, you know, it's a pan Indian film, right? आजकल इसकी हम बात करते हैं और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये डेब्यू मिलना with this amazing cast, क्या बोलना चाहोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को ये कैरेक्टर देने के लिए याटा सत्यनारायण जी हमारे डायरेक्टर का, एंड हमारे प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी जी का, जिनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, विल पावर और फेथ के कारण ये स्टोरी आज हम यहाँ आगे लेके आ पाए हैं। 2 साल पहले जब इन्होंने ये स्टोरी मुझे पता चली तो आई फील सैड कि कैसे बीइंग एन एकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और मुझे स्टोरी देख के समझ में आ गया कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, एंड इसमें पार्ट मिलना मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वन स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर स्पेशली टू द यूथ ऑफ द नेशन। हमें नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना, और हमारी पूरी टीम, हम कल स्टैचू ऑफ यूनिटी गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल जी को। तो वहाँ पे गाइड ने एक छोटी सी बात बोली कि ये जो मटेरियल बना है पटेल जी का 112 मीटर टॉल स्टैंड्स, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स तक डैमेज नहीं होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट कि 1000 साल तक वो टॉल खड़े रहे। तो आप ये मूवी देखिए तो आपको फिर समझ में आएगा क्यों आगे की 10 सेंचुरीज तक मेरे बच्चे, हमारे आगे कितने जनरेशन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखें, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को दिल बोलते थे, हार्ट बोलते थे हमारे भारत का, एंड ही मेड श्योर कि वो दिल का टुकड़ा ना टूट जाए। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं डायरेक्टर साहब से बात करूं, ये बनता है सवाल सर के साथ, यू नो, केमिस्ट्री कैसी रही स्क्रीन पे और क्या सीखने को मिला और क्या नहीं सीखा? बिल्कुल व्हाट वाज दैट वन थिंग मकरन सर के बारे में जो ये है कि नहीं मेरे को ये नहीं, बस ये नहीं सीखना? मैं इतना बता दूं कि वो आ गई और मुझे अचानक से लगा कि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत कोई तो आपके साथ आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि कैमरामैन भी मुझसे ध्यान हट गया, उसका ध्यान थोड़ा इनकी तरफ हुआ, मतलब मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, सब कुछ अचानक से हमें भी लगा कि ये पूरी ऐसी फिल्म में, इंटेंस फिल्म में एक खूबसूरत लड़की आ गई तो क्या होगा। एनीवे, बट आई मस्ट से शी वाज प्रेजेंट, शी वाज कॉन्फिडेंट, शी एडेड टू द सीन्स व्हिच यू नो, अचानक से आपको एक कहते हैं ना कि एक महक भी चाहिए होती है, फूल की महक भी चाहिए होती है फिल्म में, यू नो, वेयर वी आर सीइंग द ब्लडशेड एंड शी। आपके कारण स्क्रीन प्रेजेंस उनका नहीं खराब होना चाहिए, तो वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स इन आवर जनरेशन, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। एंड फाइनली ही मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन। मुझे इतना डर लग रहा था इनके साथ, लेकिन पूरे टाइम छोटी छोटी टिप्स देना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं जब फाइनली आप एक इतने बड़े एक्टर, और नॉट जस्ट वन, ऑल 3 एक्टर्स आई हैव सीन ऑन स्क्रीन, मतलब मतलब लोकेशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखना, उनसे बहुत चीज़ें सीख के, ये मेरा सौभाग्य था बस। Thank you so much. Saving the best for the last. Of course, moving on to the Kaptan Saab. Yata sir, welcome and thank you for this. यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय इस फिल्म की, सबसे पहले यू नो वो कन्विक्शन आपका भी बड़ा मायने रखता है जब आप ऐसी फिल्म बना रहे होते हैं और उस एरा को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। ये रिक्रिएटेड हिस्ट्री नहीं, ये रियल हिस्ट्री है, ट्रू हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, हुस्नाबाद 5 डिस्ट्रिक्ट्स है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 358 विलेजेस क्या बोलते हैं नाशन हो गए। वो स्टोरी किसको मालूम? हमारे महाराष्ट्र में अभी तक किसको भी नहीं मालूम। उस्मानाबाद में ईट बोल के एक विलेज रहता,
वो विलेज में किशन राव ठाके बोल के हैं, एक हिंदू रहते थे। उसका घर के ऊपर कभी भी वो काचाई का झंडा रहते थे, हाँ साफरन के झंडा रहते थे। उसका ऊपर गुस्सा से वो गांव को जला दिया, उसका वाइफ को मार दिया। उन्होंने क्या किया, उसका धर्म पालने के लिए कोशिश किया, उसमें कोई गलत नहीं है ना। ऐसा वाला हिस्ट्री किसको भी नहीं मालूम। हमें महाराष्ट्र में पैदा हुए, मराठी बात कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स है वो निज़ाम हिस्ट्री में, निज़ाम किंगडम में, मगर महाराष्ट्र को नहीं मालूम। महाराष्ट्र में खाली छत्रपति शिवाजी मालूम, नहीं तो अब मार्केटिंग कर ले रहा कोई पॉलिटिकल लीडर्स है ना, महान है नहीं, अब है सो पॉलिटिकल लीडर्स, कौन मार्केटिंग कर लेता उन्हीं पे फोकस में रहता। मगर जब थाउजेंड्स पीपल्स फ्रीडम फाइटर्स है, हमारे लिए फाइट करे सो फाइटर्स अनसंग हीरोज है, उसके लिए बोलना मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये मूव किया। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने इतना सब कुछ दिया है, ऑफ कोर्स उनके अलावा और जिन हीरोज की सर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने बहुत खूबसूरती से उसको यहाँ पोर्ट्रे किया होगा। एक झूठ बोला सर आपने हम सबसे, हाँ। वो झूठ ये है कि आपको हिंदी नहीं आती, इतनी अच्छी तो बोल रहे हैं सर आप। नहीं, मैं नहीं आती बोलो तो आप अच्छे सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन दे रहे हैं, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता, इसलिए। अब कुछ अच्छा देखने के लिए 26 अप्रैल इज व्हेन दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज। हिंदी और मराठी में ये रिलीज हो रही है, आप लोग नजदीकी सिनेमा घर में देख सकते हैं। आई एम श्योर बड़े सारे सवाल होंगे आप लोगों के भी, सो यस, आई ओवर टू यू। कहाँ से आ रहा पहला सवाल? रेड्डी साहब, सर फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तेलुगु में, अब वापस उसको रिलीज कर रहे हैं हिंदी और मराठी भाषा में। क्यों जरूरत लगी आपको कि मराठी और हिंदी में भी रिलीज करनी चाहिए? मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र से 5 डिस्ट्रिक्ट निज़ाम प्रोविंस में थे, इसलिए हम मराठी में निकालना चाहे। और हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, पूरा नेशन को पता चलना है। मेरा जिम्मेदारी बोल के मेरे कंधों पे लिया, तो पूरा देश को बताना है कि इतिहास क्या है। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, तेलुगु पहले रिलीज करें और इस बात देखें। एक एक कदम में हमें तकलीफ दिया गया। तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा का ये हो गया, फिर बोले पिटिशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई सेड व्हाट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? आई एम आल्सो ए पॉलिटिशियन, आई नो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। they don't deal with any cinema और नाटक या कोई ड्रामाबाजी और किसी से वो लोग डील नहीं करते। They deal with democracy. They see to it that the election is conducted properly as per the rules or not. Whether the candidates who are contesting are eligible or not. Whether the expenditure, curtailed to a particular limit is being followed up or not. But not control the cinema industry. So I went to again court and I have argued and got it censored. ओके, कहा जा रहा है, क्योंकि आपने अभी कई बार बताया, हम सब सुन भी रहे हैं, ट्रेलर के माध्यम से पता चलता है कि ये जो इतिहास में हुआ, मकरन साहब ने कहा और राज अर्जुन ने कहा, तेज सप्रू साहब भी कहीं एग्री कर रहे हैं कि ये वो हिस्ट्री है जो हिंदुस्तानियों को पता नहीं है। जी। क्या आपने फिक्शन में, क्षमा कीजिए, मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता, हाँ? मेरे को थोड़ा अरबी थोड़ा उर्दू मिक्स होता, क्यों बोलता हो, हमारे पास निज़ाम है, निज़ाम था, उन्हें निज़ाम वही सिखाया मेरे को, वही आता, तो आप क्षमा करना पड़ेगा। नितिन जी, आप सवाल पूछा है, ऐसा वाला मूवी निकालना बोले तो पहले प्रोड्यूसर को गट्स रहना चाहिए। प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें, मेरा माइंड में कितना स्टोर है तो भी, मेरा कितना टैलेंट है तो भी वो नहीं बना लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या गुजरा है, किस चीज़ से गुजरे। और जहाँ तक कला का ये एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो आपके सामने, समाज के सामने अपना वक्त तो रखे ही, लेकिन उस वक्त तक जो पहुँचे हैं वो विचारधारा को भी आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा आज का आदमी ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है इतिहास का वो बड़ा काम एक कला माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें एजुकेशन ये उसका एक अहम हिस्सा है, और इसलिए शायद ये इस फिल्म को चुना गया है। आई थिंक याता कैन से मोर अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट आई फील, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ
entertainment, as you say it, as entertainment. I have one point. Why? See, as this is a historical film based on the untold history, how many people know that this country got twice independence? Because today, if you look at the whole as a country, the whole country got minus Hyderabad Princely State on 15th August, the independence. Whereas Hyderabad Princely State was liberated on 17th September 1948, 396 days later. So दो बार हमें आज़ादी मिली है इस देश के वासियों को, एक फुल्ली, सेकंड पार्टली. तो ये भी जाना जाता है, लोगों को बताया जाता है. आपसे ये जानना चाहूँगी, कहते हैं कि आजकल हिस्ट्री, मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रही हूँ कि हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखा जाना चाहिए, इतिहास को फिर से नए तरीके से लिखा जाना चाहिए. उरी जैसी फिल्म या रज़ाकार जैसी फिल्म जब आती है तो ये उस वक्तव्य को, ये उस बात को कितना सपोर्ट करती है कि हिस्ट्री वापस लिखी जा रही है? See, Uri, Razakar, and all these are very small aspects of our history. The amount of history जितना है, पूरा दुनिया को अगर पेज बाय पेज अगर पूरा फैलाते गए तो भी उतना उससे ज़्यादा हिस्ट्री अपना है. तो आजकल के बच्चों को ये कंप्यूटर में, मोबाइल में, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में आके they have limited themselves to their own standards of living. But very unfortunate that they are unable to look at the past. So वो पास्ट को ऐसा ही एक एक बार जगा जाता है सिनेमा के जरिया या कोई नाटक का, कोई स्टोरी, कोई बुक के जरिया. तो मैं सोचा ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश में, क्योंकि एक राजा, एक पर्टिकुलर मजहब का आदमी और उसी का प्रजा के ऊपर उन्होंने फोर्सफुल करके मजहब बदलने की कोशिश की. तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है. सबसे ज़्यादा, सबसे अल्टीमेट हिस्ट्री ये है, इस देश वालों को जानकारी होना चाहिए, वो है रज़ाकार पक्का. और बाकी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, किंग्स है, बहुत सारे हैं, उनके ऊपर स्टोरीज या सिनेमास, नाटक या OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे. बहुत सारी चीज़ें हमारा भी ऊपर जिम्मेदारी है. I will also be continuing my profession of producing because once I got attached to this, I am unable to forget that, I like this particular thing because it can keep me active as I am today, 62 years. Otherwise, I'll be living sedentary life. Okay, I'm done. I've achieved everything. No, I want to be active. Then I'll be roaming around the whole country and the world again and again. So I would like to bring it to the notice of my countrymen and also the world. Thank you. Hello, Narayan ji. Narayan Reddy ji here. I'm Ramesh Rao from the Daily Charcha magazine. Sir, first of all, congratulations to you. Thank you, sir. आप हमारे यंग जनरेशन को इस इतिहास के बारे में बता रहे, जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया है. So, and what I'm saying, it's very nice. Is this, since it is a patriotic film also you can call it. So, is there a songs which are with patriotic words? ऐसा कुछ आपने songs are there? Yes. See, the unsung heroes of the Nizam princely state, they belong to the common people, the peasants, ordinary peasants. They have revolted against his own king, and they were supported by Arya Samaj, they were supported by communists, they were supported by Congress, they were supported by Vedic Sanghs, they were supported by many other organizations. We have paid tributes in the form of a song at the end of the movie. जब end होता ना, जो अपन बाहर नीचे से ऊपर आ रहे थे, एक गाना सुन रहे थे, that song is dedicated to those people, all those people and the unsung heroes. And one more thing, after this movie is produced and released, the Government of India also took a very major decision. That is, bringing out a gazette which states that Government of India henceforth will celebrate the liberation of Hyderabad officially. That is on 17th September every year. Government of India is going to celebrate because it's a Government of India's achievement at that time. Sardar Vallabhbhai Patel was the Deputy Prime Minister and also the Union Home Minister. He took the responsibility as a Union Home Minister, Gृह मंत्री होने के नाते उन्होंने ये liberation किया. और Government of India bringing out with one beautiful line which states that the present day generation have to be notified about the sacrifices of the unsung heroes so that they can pay homage every year to those departed souls on the 17th September. So this is the इसका महत्वपूर्ण underlining point ये है कि 17 सितंबर भी बहुत important है क्योंकि वो richest province, richest country, richest king in the universe और आज the most beautiful climate हैदराबाद का है. आप कहीं भी जाओ, अगर हैदराबाद को आए तो हैदराबाद का खाना पानी और वहाँ रहने का अगर आदत हुई
आप कहीं नहीं जा सकते। तो सर लेकिन एक ही गाना रखा आपने एंड में, ये उनके लिए डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज। और इन द फिल्म, और बीच में तीन गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। वो भी गायक कौन, कैलाश खेर जी और शंकर महादेवन जी है। और हमारे पास एक तेलुगु में एक सिंगर है मोहना बोगराजू, आप कभी कोई सुने होंगे सोशल मीडिया में, बुलेट टू बंडी बोल के, बुलेट टू बंडी एक ऐसा एक गाना है, वो वेरी फेमस सिंगर। क्वालिटी वाइज आई एम टेलिंग यू, नो राजामौली, नो प्रभास, इट हैज द सेम क्वालिटी एज बाहुबली, बिकॉज इसमें सीजी भी हमने 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग बैक दैट 1946, 47, 48 पैलेसेस, बंगलोज, पीपल एंड ऑल दैट ड्रेसिंग। आप परेशान इसके वजह ऐसा भी हो, कम से कम